हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 2 2 minus 1 3 0 k and fx is equal to x cube minus 2x square minus alpha into x plus beta is equal to 0. If A satisfying fx is equal to 0, then A part k is equal to 1 comma alpha is equal to 14, B part alpha is equal to 14 comma beta is equal to 22, C part k is equal to minus 1 comma beta is equal to 22, D part अल्फा इज इक्वल टू -14 और कामा बीटा इज इक्वल टू -22। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन। की कॉन्सेप्ट इफ ए इज एनी मैट्रिक्स A is any matrix, then A minus lambda into I is a characteristic matrix where lambda is equal to constant एंड आई इज इक्वल टू, देखो ये हमारा होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 सॉरी 0 1 0 0 1। ये देखो किसी भी आर्डर का हो सकता है, सेकेंड आर्डर थर्ड आर्डर किसी का भी हो सकता है। एंड A minus lambda into I determinant is equal to 0 give characteristics equation and every matrix satisfying characteristic equation। characteristics equation। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए हमारी क्या गिवन है 1 2 3 2 2 -1, दैट इज द 1 2 3 2 2 -1 3 0 k, दैट इज द 3 0 k। तो देखो अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तो यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या मिलेगा, इज इक्वल टू A माइनस लैम्डा इंटू आई। ए हमारा क्या है यहाँ पर, दैट इज द 1 2 3 2 2 -1 3 0 k, दैट इज द 3 0 k। माइनस लैम्डा इंटू आई, आई हमारा क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। वो उसी आर्डर का होगा जिस आर्डर का हमारा मैट्रिक्स होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 2 माइनस लैम्डा -1 3 0 k माइनस लैम्डा। ये हमारी क्या गई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दैट इज द A माइनस लैम्डा इंटू आई। अगर हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, दैट इज A माइनस लैम्डा आई
डिटर्मिनेंट इसका लेंगे इज इक्वल टू 0। तो इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम देखो यहाँ पर थर्ड रो के अलॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, दैट इज 3 इंटू इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को छोड़ेंगे और जो हमारा बचेगा डिटर्मिनेंट से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज -2 -3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस k माइनस लैम्डा, दैट इज द k माइनस लैम्डा इंटू इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को छोड़ेंगे और रेस्ट का मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट इज द 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 3 इंटू -2 -6 प्लस 3 लैम्डा प्लस इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, दैट इज द k माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 2 माइनस का 6 कितना मिलेगा, दैट इज द माइनस का 8। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज द माइनस का 24 प्लस 9 लैम्डा प्लस k माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा। इसको देखो प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या बनेगा यहाँ से, दैट इज द माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस का 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको देखो हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द लैम्डा क्यूब माइनस k प्लस 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर। ओनली इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बस करना है, माइनस लैम्डा इंटू -3k प्लस 11 प्लस 24 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। जब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन यहाँ पर हम पुट लैम्डा के लिए क्या पुट करेंगे, a, क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यहाँ माइनस का 3k प्लस का 11, दैट इज द -3k प्लस 11 प्लस 24, दैट इज द प्लस 24 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ये हमारे यहाँ से क्या इक्वेशन नंबर 1। और देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, दैट इज द fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। और जो हमारा एफ एक्स है, जो ए था, वो एफ एक्स को सेटिस्फाई करता है। देन जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे यहाँ से क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज फ्रॉम equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2। ये देखो यहाँ पर a स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर -2 है, यहाँ पर a स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, -k प्लस 3। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2 इज इक्वल टू k प्लस 3 एंड यहाँ पर a का कोएफिशिएंट कितना माइनस अल्फा और यहाँ पर a का हमारा कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज द -3k प्लस 11। तो यहाँ से देखो कितना मिलेगा, दैट इज -3k प्लस 11 इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 24 प्लस 2k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो k कितना मिलेगा, दैट इज k इज इक्वल टू -1। k की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो पुट k इज इक्वल टू -1 इन अल्फा इज इक्वल टू -3k प्लस 11। यहाँ से हमें अल्फा कितना मिलेगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 14 एंड k इज इक्वल टू -1 बीटा वाले पे पुट करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 22। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला, k इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू 14 एंड बीटा इज इक्वल टू 22। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पार्ट k इज इक्वल टू 1 कामा अल्फा इज इक्वल टू 14, बी पार्ट अल्फा इज इक्वल टू 14
comma beta is equal to 22, C part k is equal to 1, k is equal to -1, beta is equal to 22, D part alpha is equal to -14 और beta is equal to -22. तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.